बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए प्रैक्टिस मैच में इंडिया ने जो कहर बरपी है उसके ऊपर, क्योंकि देखा जाए तो टीम इंडिया ने 20 ओवर में 240 रन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया था। तो मुझे लगता है कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया इसी तरह से कहर बर पाएगी। हमारे साथ कुछ फैंस खड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में क्या टीम इंडिया इसी तरह से खेल पाएगी। देखिए, मुझे लग रहा है कि खेल पाएगी क्या इंडिया। शुरू से बीते 2 साल से देखा जाए इसी तरह से खेल रही है। और देखिए, इंडिया ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है और इंडिया का लक्ष्य एकदम मुझे लग रहा है एकदम साफ दिख रहा है कि मुझे वर्ल्ड कप जीतना। क्योंकि आपने देखा जब भी इंडिया बल्लेबाजी कर रही है उनके बल्लेबाजी में अटैकिंग अप्रोच दिख रहा है कि मुझे जब भी बल्लेबाजी करना है कम से कम 250-300 के आसपास यह स्कोर बनाना है। क्योंकि आप देखे हैं कि T20 वर्ल्ड कप या T20 के चलन से पहले आपने देखा होगा कि पहले बल्लेबाज जब आते थे तो एक आध ओवर कम से कम गेंदबाजों को समझने के लिए, पिच को समझने के लिए लेते थे। लेकिन अब जो नए जेनरेशन के जो बल्लेबाज आए हैं वो पहले ही गेंद से अटैकिंग बल्लेबाजी शुरू कर देते हैं। तो मुझे लग रहा है अगर 200 का स्कोर कोई भी टीम बनाए, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया कोई भी, तो मुझे लगता है कि ये चेजेबल है। लेकिन अगर हम 250 के स्कोर या 300 के आसपास लेके चले गए तो विपक्षी टीम को हम परास्त कर सकते हैं। और होगा क्या इससे कि हमारे जो गेंदबाज हैं, गेंदबाज को मौका भी मिल जाएगा ताकि वो अच्छे अटैकिंग अप्रोच से गेंदबाजी कर सकें। और मुझे लगता है कि T20 में अटैकिंग अप्रोच से ही गेंदबाजी करेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन ऐसा होगा कब? जब आप बल्लेबाजी करके गेंदबाजों को मौका दीजिएगा, एक अच्छा सेफ स्कोर बनाइएगा। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया एकदम अटैकिंग मूड में है और बल्लेबाजी भी पूरा अटैकिंग फॉर्म में है इंडिया का। कल का जो बैटिंग ईशान किशन का रहा उसको देखने में आपको कैसा लगा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ईशान किशन का बैटिंग तो हम देखे हैं, बहुत ही बेहतरीन था। और ऐसे ही वर्ल्ड कप में ये गर्दा उड़ाते रहे और छक्का चौका मारते रहे। और हम बोलना चाहेंगे ईशान किशन का तो हम बहुत बड़ा फैन है, तो ईशान किशन जिंदाबाद। कि ईशान किशन ने कल ओपनिंग करके जो रन बनाया है वो उन्होंने ओपनिंग करके बनाया है। तो आपको क्या लग रहा है कि ईशान किशन का इस फॉर्म को देख करके क्या संजू सैमसन को वापस ओपनिंग करने का मौका मिलेगा या ईशान किशन से ही करवाया जाएगा? देखिए, ईशान किशन को मौका मिला सीरीज में, उन्होंने दोनों हाथों से उसे भुनाया। संजू सैमसन को भी मौका मिला बट वो फेल्यूर रहे। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे बल्लेबाज वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर द्विपक्षीय सीरीज वाली बात नहीं है। अब बात आ गई आपको वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप में क्या होता है, अपने निजी हाथों को दूर रख के टीम के लिए जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, जो फॉर्म में हो, उसको खिलाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से फॉर्म को, मौजूदा फॉर्म को देखते हुए मुझे लगता है ईशान किशन ही बेहतर विकल्प है और ओपनिंग ईशान किशन ही करेंगे डेफिनेटली। और देखिए, ईशान किशन तो ओपनिंग करेंगे, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जो कमियां लग रही थी कि अगर ईशान किशन ओपन करेंगे, क्योंकि संजू सैमसन का जो फॉर्म है वो तो खराब है, तो ओपनिंग में ईशान किशन अगर चले जाते तो मिडिल ऑर्डर में परेशानी आ जाती। लेकिन तिलक वर्मा का जो इंजरी से वापस आना वो टीम इंडिया के लिए कितना कारगर साबित होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तिलक वर्मा के आने से जो मेन स्लॉट है, जो ईशान किशन का जो स्लॉट है वो उन्हें मिल गया ओपनिंग का। तो उससे क्या हो रहा है, वो और खुल के बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिस आपने देखा अभ्यास मैच में उन्होंने लगभग 7 छक्का मारा। और अगर उन्हें ज्यादा नहीं, अगर 10-15 मिनट और बल्लेबाजी कर लेते या और भी अगर मौका रिटायरमेंट नहीं होते तो मुझे लगता है डेफिनेटली एक और शतक उनके नाम हो जाता। और ऊपर से देखिए, तिलक वर्मा के आने से चीजें क्या बदली हैं। एक तो ये हुआ कि उनकी फील्डिंग शानदार है, लंबे कद के हैं, एथलीट हैं। बल्लेबाजी में क्या है, उनके पास 2 कैपेसिटी है। एक समय आने पर वो अटैकिंग भी खेल सकते हैं, अगर इंडिया की अगर बल्लेबाजी जल्दी आउट भी होते हैं तो डिफेंसिव भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि तिलक वर्मा के आने से ईशान किशन को और भी खुल के खेलने का मौका मिला, क्योंकि उनके पास ये चीजें कंफर्म रहेगी कि अगर तिलक बल्लेबाजी के लिए आएंगे तो अगर हम हिटिंग में अगर आउट भी होते हैं तो तिलक बल्लेबाजी करके संभाल लेंगे। तो मुझे लगता है कि तिलक वर्मा आने से ईशान किशन भी बेहतर है, तिलक वर्मा के लिए बेहतर है। टीम इंडिया का आने वाला जो मैचेस है उसमें टीम इंडिया पहले गेंदबाजी करती है, तो बॉलर को कितने कम रनों पे विपक्षी टीम को रोक देना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है कि वो पिच कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप कॉम्बिनेशन खिलाएंगे। लेकिन देखिए, जहां तक टीम की बात है तो जिस तरह से फॉर्म में है, मतलब हमारे टीम अभिषेक हो, तिलक हो, ईशान किशन है, हमारे शिवम दुबे, उन्हें मौका कम मिलता है। लेकिन जब भी मौका मिलता है वो दोनों हाथों से उसे अपनाते हैं और अपना जो फॉर्म का परिचय देते हैं। और हार्दिक पांड्या एक्सपीरियंस है, ऑलराउंडर है,
तो देखिए बात ये नहीं है कि कितने सौ पे रोकना है जो पिछली टीम को, मुझे क्या करना है कि हम जो कैपेसिटी है मेरे अंदर उसको करना है। इसके हमें हमारी जो बल्लेबाजी है, देखिएगा तो हमारे बल्लेबाजी में इतना क्षमता है कि अगर वो बल्लेबाजी करते हैं तो कम से कम 300 के आसपास या 250 के आसपास स्कोर बना ही देगा। अगर हमारे गेंदबाजी करते हैं, गेंदबाज को, और गेंदबाजी ऐसा कभी कभी होता है कि हर दिन बल्लेबाज का दिन नहीं रहता है, लेकिन अगर कभी ना कभी 1-2 मैच में अगर बल्लेबाजी स्कोर कम रहा है तो गेंदबाजी में भी इतना कैपेसिटी है, आपको बुमराह और कर मिल जाएंगे। और हमारे मिस्ट्री स्पिनर जो है चक्रवर्ती, वो नंबर 1 गेंदबाज भी है, और जिस तरह से वो वापसी किए हैं, विपक्षी टीम का हालत पूरा खराब है। और सबसे बड़ी बात है ऑलराउंडर, हमारे पास 2 ऑलराउंडर हैं। शिवम दुबे भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या तो एक्सपीरियंस है, स्लोवर है, और कटर है, और हर्षित राणा जो है गेंदबाजी तो अच्छा कर ही रहे थे, अब बल्लेबाजी भी अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि स्कोर अगर 300 का रहेगा तब भी इंडिया बचाव करेगी, अगर बल्लेबाज 1-2 मैच फेल होते तब भी गेंदबाजी बचाव कर ही लेगी। मुझे लग रहा है टीम एकदम बैलेंस लग रही है।